हाय, आई एम प्रियांशी। आप देख रहे हैं न्यूज आगरा की आवाज। मैक्स हॉस्पिटल साकेत ने मोटापे को लेकर किया लोगों को जागरूक। मेटाबॉलिक और बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में दी जानकारी। इस मेटाबॉलिक और बैरिएट्रिक से जुड़ी मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत ने आज एक अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवेयरनेस सेशन को मशहूर सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर अतुल एनसी पीटर्स ने संबोधित किया। डॉक्टर पीटर्स मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सर्कल में बैरिएट्रिक, मिनिमल एक्सेस एंड जनरल सर्जरी विभाग के सीनियर डायरेक्टर हैं। अपने संबोधन में डॉक्टर पीटर्स ने लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक, बैरिएट्रिक, मेटाबॉलिक और जीआई सर्जरी से जुड़े लेटेस्ट तकनीक के बारे में जानकारी साझा की। डॉक्टर पीटर्स ने मोटापे के बढ़ते खतरे और इसके सेहत पर असर को लेकर जानकारी दी। मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत में बैरिएट्रिक, मिनिमल एक्सेस एंड जनरल सर्जरी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर पीटर्स ने कहा, मोटापा एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभर रहा है और 1975 से लेकर अब तक इसका प्रभाव 3 गुना हो गया है। कुछ आंकड़ों पर गौर करें तो 2016 में 119 बिलियन एडल्ट लोग ओवरवेट थे और 650 मिलियन से ज्यादा एडल्ट मोटापे से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित थे। रिसर्च में पता चला कि मोटापे के कारण 80 से 85% टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा रहता है। ऐसे में जरूरी है कि इस स्थिति से निपटने के लिए लाइफस्टाइल को बदला जाए और खान पान की आदतें सुधारी जाए। भारत में पिछले 1 दशक में खासकर शहरी क्षेत्रों में मोटापे से ग्रसित लोगों की संख्या डबल हो गई है। इससे पर्यावरणीय फैक्टर के असर के संकेत मिलते हैं, जिसमें खान पान की चॉइस, एक्टिविटी लेवल और बिहेवियरल पैटर्न शामिल है। अतुल नवीन क्रिस्टोफर पीटर्स से डॉक्टर अतुल पीटर्स बोलते हैं। मैं मैक्स साकेत हॉस्पिटल में सीनियर डायरेक्टर हूँ और हेड हूँ, और हम अपना लैप्रोस्कोपिक, बैरिएट्रिक और रोबोटिक सर्जरी में हमारा डिपार्टमेंट रन करता है और हम वही करते हैं। क्या कुछ नई सर्जरी आप बताएंगे जिससे आगरा वासियों को, रोगियों को डायबिटिक समस्या से निदान मिल सके? मेटाबॉलिक सर्जरी फॉर डायबिटीज़ एक ऐसी सर्जरी होती है जिसमें हम टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि जवानी में या बचपन में जो डायबिटीज़ नहीं होती, जो बड़े होने पर डायबिटीज़ होती है, बड़े लोगों को होती है टाइप 2 डायबिटीज़, उस पर की जाती है। और ये सर्जरी में ये नहीं होता कि जितने भी डायबिटिक्स हैं उनकी सर्जरी होनी चाहिए, बट उसके स्पेसिफिक इंडिकेशन होते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है, उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही, उनका हार्ट वीक हो रहा है, किडनीज फेल हो रही हैं, आइज फेल हो रही हैं, तो उन पेशेंट में सेलेक्ट सब ग्रुप ऑफ पेशेंट में ये सर्जरी की जा सकती है। ये लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी होती है, जिसमें हम बेसिकली आपके पेट को और आंत की डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जिससे कुछ प्रकार के हार्मोन्स हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं ताकि इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम हो जाए और कुछ हार्मोन्स ऐसे बने ताकि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में हो जाए। तो ज़्यादातर लोग अगर सपोज इंसुलिन पे हैं तो हो सकता है उनकी इंसुलिन छूट जाए, कुछ लोग दवाई पे हो सकता है उनका दवाई छूट जाए, और कुछ ऐसे लोग जिनको हो सकता है इंसुलिन की डोज कम हो जाए लेकिन उनके एंड ऑर्गन यानी कि आँख बच सके, हार्ट बच सके, किडनी बच सके, लिवर बच सके, जो एम्पुटेशन है वो बच सके, वो हो सकता है। सो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए ये सर्जरी बहुत अच्छी है, और सब पेशेंट के लिए नहीं, लेकिन एक सेलेक्ट सब ग्रुप ऑफ पेशेंट जिनमें हम उनको डिसाइड करेंगे कि जिसको फायदा होगा, ये की जा सकती है। कितने दिन में ये सर्जरी होती है और पेशेंट को कितने दिन रहना पड़ता है? सो ये सर्जरी करीब 40-45 मिनट की होती है और पेशेंट को यूजली 2 से 3 दिन रहना होता है। ये रोबोटिक या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, तो कोई काटा पीटी नहीं होती, कोई टाँके नहीं होते, कोई पट्टी नहीं होती। 3-4 घंटे में पेशेंट खुद चल फिर सकता है, और नॉर्मली 2 दिन में अपना नॉर्मल रूटीन का काम, घर का काम, ऑफिस का काम अलाउ कर देते हैं, हम कर सकते हैं। हमारा डायबिटीज से परेशान ना हो, पीड़ित ना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये सर्जरी कोई ऐसा मैजिकल वॉन्ड या जादुई छड़ी नहीं है कि सर्जरी करा ली और पेशेंट कुछ भी करे। उसके बाद एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में उसका जो डाइट मॉडिफिकेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन कि कुछ चीज़ें उनको करनी है, जैसे कि मीठा नहीं खाना, एक्सरसाइज करनी है, दवाइयाँ टाइम पे लेनी है, मल्टीविटामिन्स लेने हैं, प्रोटीन्स लेने, ये सब करना होगा। अगर वो ये सब मान के चलेंगे तो बहुत लॉन्ग टाइम तक वो डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं।